Hello everyone, welcome to Quantifiers again. So students, now I'm back with another session. आज मैं कुछ questions ज्योमेट्री के डिस्कस करूंगा. So I'll be discussing some questions related to geometry. And students, मैंने बहुत tough questions नहीं लिए. I have taken only those questions which are very relevant from exams point of view. So I have taken around some 10 to 12 questions which I'll be discussing. And again, I assume that you must be aware of the basics. But जहाँ कोई important concept की requirement होगी, that I will definitely discuss with you. So students, just a small request. जैसे कि आपको last video हमारा अच्छा लगा है, आपका काफी अच्छा response आया है. So again, if you like this video, so please do share it with your friends, right? इससे हमारा भी motivation बढ़ता है, हमें और videos बनाने का भी मन करेगा, हमारा channel भी grow करेगा, right? Okay, students, now without wasting any time, let's start with the first question. So again, students, you can pause the video and then you should try the question and then आप solution देखना, ठीक है? So it's better if you try the question before looking at the solution. So students, here is the first question. So students, I hope आप सब लोगों ने ये question try किया होगा. Now let us discuss the solution of this. So there is a triangle. I'll name it as ABC. And students, now ABC is a triangle and you can see there is a semicircle. There is a semicircle. और हमें यहाँ पर इस semicircle का area निकालना है. So students, if semicircle is given, so definitely if I take this point as D and this point as E, so DE is the diameter. DE जो है वो हमारा diameter हो जाएगा circle का. अब एक चीज आपको पता लग ही रही है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? बिकॉज 15, 20, 25 है साइड्स और इसका रेशियो आपको पता लग रहा है. रेशियो ऑफ द साइड्स इज 3:4:5 और हमें पता है कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री नाउ. अब हमें अगर एरिया निकालना है सेमी सर्कल का तो इंपॉर्टेंट क्या है? हमें रेडियस तो निकालना ही पड़ेगा. इफ वी फाइंड रेडियस वी विल गेट द आंसर. तो मान लेते हैं कि ये है सेंटर ऑफ द सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. नाउ स्टूडेंट्स, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. It does not mean that it is midpoint of BC. It is not the midpoint of BC, guys. Don't get confused. बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो हमने सेंटर ऑफ द सर्कल लिया है ये बीसी का भी मिड पॉइंट होगा. ऐसा नहीं है गाइस. ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक नहीं है बिकॉज दिस साइड इज 15, दिस साइड इज 20. सो ये जो ट्राइंगल है ये सिमेट्रिक नहीं है. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो हम कह सकते थे कि हाँ ये जो हमने मिड पॉइंट लिया है, मतलब जो सेंटर लिया है हमने सर्कल का, वही साइड का भी मिड पॉइंट होगा, राइट? सो नाउ लेट अस मेक रेडियस, राइट? क्योंकि हमें रेडियस तो निकालना ही निकालना है. तो आपको पता है कि अगर हम रेडियस ड्रॉ करें एंड वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. एंड वी नीड टू फाइंड बेसिकली दिस आर. अगर हमें आर पता लग जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा. एंड स्टूडेंट्स, नाउ इफ आई जॉइन दिस vertex A to the center of the circle, let's say center of the circle is O, राइट? सो ये हमारी फिगर होगी. अब स्टूडेंट्स यहां पर आप आर कैसे निकाल सकते हो? यू कैन फाइंड आर बाय इक्वेटिंग एरियाज, राइट? हमें एरिया पता लग रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू 15 इंटू 20, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल. आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल AOB. मैं AOB की बात कर रहा हूं. तो AOB का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ AOB कहने से कि ये हमारा जो परपेंडिकुलर है, ये जो रेडियस है, ये हमारी हाइट हो जाएगी. और इस साइड को AB को मैंने बेस मान लिया. AB बेस हो गया और ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारी हाइट हो जाएगी. So I can say that area of this triangle AOB that will be half into base, that is 15, और हाइट यहाँ पर क्या हो जाएगी? जो रेडियस ऑफ दिस सर्कल है. सिमिलरली स्टूडेंट्स,
अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, सो आई कैन से दैट एरिया ऑफ AOC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब मैं इसको बेस ले लूंगा, AC बेस हो जाएगा मेरा. सो यहां से एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू हाइट. हाइट इज अगेन द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल. दैट्स इट गाइज, नाउ द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. हमें बस एरियाज को इक्वेट करना है. कंप्लीट एरिया इज हाफ इंटू 15 इंटू 20, which is equal to the sum of these two areas, which is equal to half into 15 into R plus half into 20 into R. Now students, you can see ये हाफ तो कैंसिल हो जाएगा इनसे, राइट. हाफ विल बी कैंसिल, क्योंकि यहाँ हाफ हम कॉमन ले लेंगे ना राइट हैंड साइड में, तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विथ 300 इज इक्वल टू 15R plus 20R. So from here we'll get R is equal to 300 divided by 35. So अब आप देख सकते हो ये 5 से कैंसिल आउट हो रहा है. सो R comes out to be 60/7. रेडियस आ जाएगा 60/7. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो नाउ इफ वी सॉल्व इट विल गेट पाई इंटू 60/7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. So this comes out to be pi into 3600 divided by 49 into 2. So यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा pi into 1800 divided by 49. So 1800 pi by 49 will be the required answer. Right, students? I hope this question is clear to everyone. Now, after looking at the solution, it might you might find it easy, but otherwise it is not an easy question. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये चीज याद रखनी है कि रेडियस और टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. सो अगर ये चीज आपको पता है, यू ड्रॉ द रेडियस, देन स्टूडेंट्स यू कैन फिगर इट आउट इजिली. Okay students, so I hope this question is clear to everyone. Now let's move on to the next question. Okay students, so very interesting question. स्टूडेंट्स एक चीज आपने देखनी है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते. देयर आर ऑलवेज सम इजी क्वेश्चंस एंड यू माइट आल्सो फाइंड सम क्वेश्चंस. मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी आ जाए आपको जो एंगल्स के रिलेटेड हो, राइट. तो ये चीजें जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग इज टफ इन एग्जाम. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर आई डिस्कस दिस क्वेश्चन, बस आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है दैट ऑल 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल, राइट. चारों पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे लाई करने चाहिए. जैसे कि अब आप देख सकते हो कि ये जो फिगर है इसमें चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ए, डी, पी एंड ई. Now students, all 4 points are lying on the circle, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बट यहां पर जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं. दैट ऑपोजिट एंगल्स सम इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. बस ये चीज आपने याद रखनी है. ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है, तो हमें निकालना है एंगल BAC. तो मान लेते हैं ये चीज जो हमें निकालनी है, लेट्स से दैट इज x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि ABE 25 है. दिस इज 25 एंड दिस इज गिवन 37. स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अभी मैंने आपको बताया ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए. सो कैन आई से दिस एंगल विल नाउ बी इक्वल टू x, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो 180 माइनस x हो जाएगा, राइट. तो मैंने 180 माइनस एक्स लिखा नहीं था, तो ऑपोजिट एंगल 180 माइनस एक्स हो जाएगा. तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, तो ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोग को. सिमिलरली स्टूडेंट्स, आई कैन ऑल्सो से दैट दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स नाउ, राइट, क्योंकि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है. व्हाट विल बी दिस एंगल? We can say this is exterior angle. Exterior angle is equal to sum of opposite interior angles, right?
सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, राइट, x प्लस 25। तो ये वाला जो हमारा एंगल है दैट विल बी x प्लस 25। और सेम लॉजिक से हम कह सकते हैं ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 37 प्लस एक्स, 37 प्लस एक्स। और अभी हमने डिस्कस किया है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सो स्टूडेंट्स, adding x plus 25 and x plus 37, this should be equal to 180 degree. So now if we solve it, we'll get 2x is equal to 180 minus 62. 2x will be equal to 118 degrees. So x comes out to be 59 degrees. तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये 59 के बराबर आ जाएगी। अगेन स्टूडेंट्स, यू कैन सी नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन, एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ दे आर वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि जस्ट टू क्रिएट हाइप मैं आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराऊं, हाँ, जिससे आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो मेरा वो पर्पस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए जिससे आपके काफी कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay students, so give it a pause and please try this third question. So I hope आप सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को। Now let us discuss this. So students, now the question is that there is a triangle PQR. Now let me draw the figure. So PQR, PQ is given 16, PR is 12, QR is 21. We have to find the length of angle bisector PS. So PS एक angle bisector है. So this will be point S. और एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और हमें निकालनी है पीएस की लेंथ। अब स्टूडेंट्स देखो, एंगल बाइसेक्टर में थ्योरम तो आप सबको पता ही होगी। आई एम प्रिटी श्योर दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या होती है कि जो भी पी क्यू और पी आर का रेशियो है, वॉट एवर इज द रेशियो ऑफ पी क्यू एंड पी आर, इट इज सेम एज द रेशियो ऑफ दी सेगमेंट्स, राइट। ये जो दो सेगमेंट है इनका भी वही रेशियो होगा। दैट मीन्स पी क्यू बाय पी आर विल बी इक्वल टू क्यू एस बाय एस आर, क्यू एस बाय एस आर। अब आप देख सकते हो पी क्यू बाई पी आर क्या 16/12 है। तो 16/12 इज व्हाट, बेसिकली 4/3 हो गया। So students, we can say that this will be in the ratio of 4:3, right? 4:3 के रेशियो में ये सेगमेंट डिवाइड हो जाएंगे। टोटल लेंथ कितनी है 21 है। So students, now if I divide 21 in the ratio of 4:3, I can say that this will be equal to 12 and this will be equal to 9. अब स्टूडेंट्स आपको पीएस की लेंथ निकालनी है। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल यू वन फॉर्मूला व्हिच आई एम प्रीटी श्योर दैट नॉट एवरीवन इज अवेयर ऑफ। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ये बहुत ही जल्दी आपको आंसर दे देगा। सो नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ऑन दिस एंगल बाइसेक्टर, राइट, पीएस एंगल बाइसेक्टर है उस पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू एंड पी आर, प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू and PR minus the product of these two segments। ये जो दो segments है ना, इनका प्रोडक्ट आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो माइनस QS into SR, QS into SR। Very easy formula to remember. So students, from here we'll get PS square is equal to PQ into PR, that means 16 into 12 minus 12 into 9। So students, now if I solve it, so PS square comes out to be 16 into 12 is 192 and 12 into 9 is 108. So PS square comes out to be 84. तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √84। That will be √84 or which comes out to be 2√21, 2√21। So students, please do remember this formula, very very effective formula। और ये एग्जाम में आ भी सकता है, इसमें कोई टफ नहीं है पूछने वाला। Okay, students, that's great. Now let's move on to the next question.
Okay, students, so again, I hope all of you have tried this question. Let me make the figure and then we'll discuss this. So it is given that ABC is a triangle and AD is the angle bisector of angle BAC. तो फिर से हमें एक एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है यहाँ पर. AD is the angle bisector of angle BAC. So this angle is equal to this angle such that BD is equal to 5. So students ये वाली लेंथ 5 है और CD जो है वो 12 है. एंड वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. अब स्टूडेंट्स एक चीज का आपने ध्यान रखना है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि लेंथ जो है वो इंटीजर्स है, सारी वैल्यूज जो है वो इंटीजर्स हैं. ओके, सो नाउ वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर. अभी मैंने आपको थ्योरम बताई है दैट व्हाटएवर विल बी द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी, it will be same as BD and CD. And students, we know that BD is to CD is 5 is to 12. So we can say that AB is to AC is also in the ratio 5 is to 12. तो स्टूडेंट्स मैंने इसको 5x मान लिया और इसको 12x मान लिया, क्योंकि रेशियो है ना. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी 5, दिस विल बी 12. इट विल बी 5 इंटू एक्स और इट विल बी 12 इंटू एक्स. अब वो हमसे पेरीमीटर पूछ रहे हैं. अब अगर आप ध्यान से देखो, if we calculate the perimeter, what will we get? We'll get 5x plus 12x plus 5 plus 12. तो मेरा जो पेरीमीटर है वो आ रहा है 17x plus 17. This is what the perimeter I am getting. स्टूडेंट्स यहां से बहुत ही इजिली पता लग रहा है हमें that perimeter is a multiple of 17, right? Perimeter is a multiple of 17. So स्टूडेंट्स ये तो आंसर हो नहीं सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि साइड्स जो है वो इंटीजर गिवन है ना. तो ये भी 17 का मल्टीपल है और ये भी 17 का मल्टीपल है. सो आंसर जो फाइनल आएगा वो 17 का मल्टीपल ही होगा. सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट द लास्ट ऑप्शन, अगर हम पेरीमीटर को 68 मान भी ले, so from here if you solve it you will get 17x is equal to 51. x की वैल्यू 3 आ जाएगी. अब स्टूडेंट्स अगर आप x की जगह 3 पुट करो तो देखो क्या आ रहा है. ये वाली जो साइड है वो आपकी 15 आ रही है और ये वाली जो साइड है वो कितनी आ रही है, 3 इंटू 12 36 आ रही है. अब स्टूडेंट्स आप खुद देखो, जो BC है, BC कितना गिवन है, BC हमें गिवन है 17. Now students, just tell me, if sides are 15, 17 and 36, is this triangle possible? Students, this triangle is not possible because हमें basic property पता है that sum of any two sides of triangle should be greater than the third side. तो अगर आप देखो sides 15, 17, 36 हैं, तो sum of two sides 15 plus 17 comes out to be 32, and students 32 is less than 36. तो ये triangle तो possible ही नहीं है. So ये option भी eliminate हो जाएगा. So students, no need to find, no need to check for this remaining option. This has to be the answer. So 51 is the required answer. So students, again you can see these are not very tough questions, very basic properties. अगर आपको properties अच्छे से याद है तो बहुत ही आसान है questions. आप देख लेना एग्जाम में भी ऐसे ही questions आएंगे जो basic properties पे होंगे. Okay students, I hope again let's start with the next question. मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहे हैं questions जो हम लोग कर रहे हैं. Okay, students, now before I discuss this question, let me tell you couple of concepts related to right angle triangle. Right angle triangle के related मैं आपको कुछ concepts बताना चाहता हूँ. Students, ये मैंने एक right angle triangle बनाया है. मैंने hypotenuse को C माना है और remaining two sides को मैंने A and B लिया है. अब प्लीज एक चीज आप ध्यान रखो, इन रेडियस, अगर मैं इन रेडियस की बात करूं, इन रेडियस को मैं स्मॉल r एज्यूम कर रहा हूं, राइट. इन रेडियस स्मॉल r और सर्कम रेडियस को मैं कैपिटल R मान रहा हूं. तो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं मैं, स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल की. स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल ट्राइंगल इन रेडियस का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए. दैट इज a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2. a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, मतलब आपको दूसरे फॉर्मूलेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. वो एरिया इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एस होता है एक फॉर्मूला. एरिया इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स कैपिटल आर होता है.
right students, these formulas are valid for any triangles, right? These formulas are valid for any triangle. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं इन रेडियस और सर्कम रेडियस के, दीज आर वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब जब राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है और इन रेडियस से सर्कम रेडियस के रिलेटेड है, तो आप ये वाले फॉर्मुलेज अप्लाई करोगे, आपका टाइम बहुत कम लगेगा। सर्कम रेडियस की अगर बात करूं, दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। So students, now using this, first I will show you how to solve the question. Then I will also discuss the shortcut. अब स्टूडेंट्स अगर मैं इन रेडियस की जगह 2 पुट कर दूं, राइट, और आपको पता है कैपिटल आर को मैंने अभी बताया हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। अब आपको कैपिटल आर की वैल्यू 7 गिवन है और स्मॉल आर की वैल्यू 2 गिवन है। सो नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई से 7 इज इक्वल टू c बाई 2। सो जो c की वैल्यू आ गई वो 14 आ गई, c की वैल्यू 14 आ गई। c हमारा हाइपोटेन्यूज है, भूलना नहीं है आपने, c हमारा 14 आ गया, मतलब हाइपोटेन्यूज 14 आ गया। So students, now if I use this equation, so small r की जगह अगर मैं 2 पुट करूंगा और a प्लस बी माइनस c की जगह मैं 14 पुट कर रहा हूं, होल डिवाइडेड बाय 2। देखो अब यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है a प्लस बी माइनस 14 इज इक्वल टू 4। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 18 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स जस्ट टेल मी, इफ a प्लस बी इज 18 एंड c इज 14, कैन आई से perimeter will be 18 plus 14, that is 32। मतलब टोटल पेरीमीटर तो 32 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है, और हमें एरिया का फॉर्मूला भी पता है। एरिया का फॉर्मूला होता है स्मॉल आर इंटू एस, स्मॉल आर इंटू एस। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी नो दैट स्मॉल आर की वैल्यू हमें 2 गिवन है, स्मॉल आर की वैल्यू 2 गिवन है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। सो 2 इंटू 32/2, आंसर कम्स आउट टू बी 32। सो 32 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखो इसमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो भी आप याद रखो तो बेटर है। अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला, इट इज वैलिड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों गिवन है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है दैट विल बी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर कैपिटल आर। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो गाइस। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही वैलिड है। सो नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। स्मॉल आर की वैल्यू 2 थी, सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर into capital R, which is 7. So this comes out to be 4 plus 28, which is equal to 32। तो यहां से भी हमारा आंसर 32 आ रहा है। ये फॉर्मूला आप प्लीज याद रखो, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। ये डिराइव हो क्या है, अब डेरिवेशन तो मैं नहीं बता रहा हूं, राइट। तो एंड दीज टू फॉर्मूलाज अगेन। अब इन दोनों फॉर्मूलाज का ना मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं। मान लो आपको क्वेश्चन आ जाए, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। अभी मैंने आपको बताया स्मॉल आर इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी होल डिवाइडेड बाई 2 and capital R is equal to C by 2. Again, this is only for right angle triangle, right? C is the hypotenuse. C is the hypotenuse. मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया that sides of triangle are 16, 30 and 34, और वो आपसे पूछते हैं कि find the ratio of areas of circumcircle to incircle, circumcircle to incircle। ठीक है, तो उन्होंने ट्राइंगल की आपको साइड्स दे दी है और वो बोल रहे हैं कि इसका जो सर्कम सर्कल होगा और जो इन सर्कल होगा उनकी एरियाज का आपने रेशियो निकालना है। सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ऊपर, अगर आप ये वाले फॉर्मुलेज अप्लाई करोगे आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। 16, 30, 34, आई होप आप सबको पता लग रहा है। ये रेशियो है 8, 15, 17 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्रिपलेट। तो 16, 30, 34 भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। Now, as it is a right angle triangle, you can apply these formulas। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा।
Small r will be 16 plus 30 minus 34 whole divided by 2. So this comes out to be 46 minus 34, that is 12. 12 by 2 is 6. और कैपिटल आर की बात करें तो हमें पता ही है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. सो हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट कम्स आउट टू बी 70. अब स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल. तो सर्कम सर्कल का एरिया का होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इन सर्कल दैट विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर. हमें ये चीज निकालनी, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. सो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 17 by 6 का होल स्क्वायर. So final answer is 289 divided by 36. Students, very handy formula. Please do remember it. Okay, now students, I hope it is clear to everyone. Let's move on to the next question now. Okay students, so एक बार मैं I hope आप सबने question पढ़ लिया है. Let me make the figure. So ABC is a triangle and now it is given AD and BE are altitudes. कह रहे AD BE they are altitudes. Altitude से तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री. ये पॉइंट D है और ये E है. O is the point of intersection and it is given that AO is equal to 4. तो ये वाली वैल्यू आपको 4 गिवन है, यहां लिख लेते हैं 4. OD की वैल्यू 3 है, OE की वैल्यू 2 है और हमें AB की लेंथ निकालनी है. राइट, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री है. राइट, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री. नाउ यू कैन सी, यू नो द लेंथ ऑफ AD. आपको AD की लेंथ पता है. AD हमारा कितना हो गया? 4 + 3 दैट इज 7. AD की लेंथ होगी 4 + 3 7. एंड आई नीड टू फाइंड AB. सो कहने से अगर मुझे BD पता लग जाए, अगर मुझे BD पता लग जाएगा तो मेरा AB भी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल ABD. इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो मेरे को AD की वैल्यू पता, अगर BD पता लग जाएगा तो मेरा AB भी आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स, BD कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं. आपने एक चीज याद रखनी है, when two altitudes are drawn, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया? ये ऑर्थो सेंटर हो गया. जहां दो एल्टीट्यूड्स मीट करेंगे ऑर्थो सेंटर हो गया. स्टूडेंट्स, यहां से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है सिमिलैरिटी से, बट आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई सिमिलैरिटी. आपने बस ये याद रखना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहां से प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ओ डी. राइट, प्रोडक्ट ऑफ ओ ए एंड ओ डी, इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ओ ई इंटू ओ बी. ठीक है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है. आपने ओ से ही देखो चारों पॉइंट्स लेने. ओ ए इंटू ओ डी इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ ई इंटू ओ बी. स्टूडेंट्स, ये सिमिलैरिटी से आ रहा है. तो वो सिमिलैरिटी मैं बता नहीं रहा आपको, आपको भी वहां अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. आप बेटर है आप इसको याद ही रखो. राइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉम O you will take all 4 points. OA into OD is equal to OB into OE. Now students, you can see 4 into 3 is 12. 4 into 3 is 12. So 2 into 6 is also 12. यहां से हमारे पास OB की लेंथ आ गई. Now students, you can see if you focus on this smaller triangle, I am focusing on only on this triangle, the one which I am shading. ये राइट एंगल ट्राइंगल है और जिसमें हमें पता है कि OB की लेंथ 6 है, OB 6 है और OD 3 है. तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में अप्लाई करें तो हमारे पास ये BD की लेंथ आ जाएगी. BD कितना आ जाएगा? BD विल बी 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. राइट, 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट. So 36 minus 9 27. BD comes out to be √27. BD की वैल्यू आ जाएगी √27. Now students, almost the question is done. BD की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर √27. Now if we focus on this triangle ABD, ABD again is a right angle triangle. ABD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हमें पता है AB हाइपोटेन्यूज है, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर.
और हमें दोनों वैल्यूज पता है, बी डी हमारे पास √27 आ गया था, तो ये 27 हो जाएगा, ए डी स्क्वायर विल बी 49. सो स्टूडेंट्स दिस कम्स आउट टू बी 76. 76 आई है ए बी स्क्वायर की वैल्यू, तो ए बी कितना हो जाएगा, √76, विच इज इक्वल टू 2√19 भी कह सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग गाइज, these questions you I am telling you, you can find these type of question in exams. इसी तरह के क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी आप देखो आते रहे हैं. आई हैव टोल्ड माय स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है, आप लास्ट 3 इयर्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चन प्लीज सॉल्व कर लो, 2017, 18 एंड 19. राइट, देयर आर 6 पेपर्स अवेलेबल, तो वो 6 के 6 पेपर आप ज्योमेट्री करके देखो, देयर आर 6 to 7 क्वेश्चंस इन एवरी पेपर. तो अगर आप वो 40-42 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा ज्योमेट्री किस लेवल की एग्जाम में आती है. Okay, I hope this question is clear to everyone. Now students, let's move on to the next question. Okay, students, a very interesting question. I hope all of you have tried this now. So now let me make the figure once. ABC is a triangle. D and E are points on AB and AC, such that DE is parallel to BC. तो DE जो है वो BC के पैरेलल है. And they have given you one more condition. F is a point on AE. F एक point है AE पे, such that DF is parallel to BE. DF is parallel to BE. तो ये BE हो गया हमारा, और DF कुछ ऐसा होगा, and DF is parallel to BE. तो ये वाली जो लाइन है, right, this is parallel to. So I hope figure आप सबको clear है. Let me write here. This is F. Okay. Now students, before we discuss this question, I hope आप सबको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आती है, वो मैं एक बार बता देता हूं अगर किसी को नहीं पता है. एबीसी अगर ट्राइंगल है और बीसी के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, बीसी के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें, लेट्स से डीई, तो अगर डीई और बीसी पैरेलल है, तो स्टूडेंट्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम कहती है कि व्हाटएवर विल बी द रेशियो ऑफ एडी एंड बीडी, whatever will be the ratio of AD and BD, it will be same as AE is to EC. It will be same as AE is to EC. Let me give you one example. मान लेते हैं कि अगर ये AD को मैं 3 मान लूं, BD मेरा मान लो 9 है. अब आप देख सकते हो रेशियो कितना है, रेशियो है 1:3 का, रेशियो है 1:3 का. तो ये AE और AC ये भी 1:3 के रेशियो में होगी. मतलब मान लो फिर अगर ये वाली वैल्यू आपको 2 गिवन है, सो ये वाली जो वैल्यू है वो इसके 3 टाइम्स ही होगी. सो आंसर विल बी 6. ईसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी. तो रेशियो सेम रहेगा 1:3, तो 1:3. अगर लाइंस पैरेलल है, याद रखना है अगर लाइंस पैरेलल है. ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन गाइस, एई की वैल्यू 6 है, एएफ 2.5 है. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज 2.5, और आप देख सकते हो कि एई पूरा 6 है. तो अगर एई पूरा 6 है यहां से लेकर यहां तक, कहने से EF will be 3.5. Now students, just focus on this triangle which I am highlighting. मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल पे फोकस करूंगा अभी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं. तो मैं स्टूडेंट्स इन दो पैरेलल लाइंस पे फोकस कर रहा हूं अभी. ये DF, राइट, और BE. स्टूडेंट सिर्फ इन दोनों लाइंस पे आपने फोकस करना है. ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं. आई होप आपको समझ में आ गया. सो नाउ जस्ट सी, कहने से AF और FE, AF और FE का रेशियो जो है 2.5 डिवाइडेड बाय 3.5, दिस इज 5:7. ये 5:7 का रेशियो है. तो स्टूडेंट्स कहने से AD is to BD, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है. तो जो AF और FE का रेशियो होगा, मैं लिख देता हूं, जो AF और FE का रेशियो होगा, that will be same as AD is to DB. that will be same as AD is to DB. तो मतलब ये भी 5:7 के रेशियो में होंगे. तो अगर ये 5x है तो ये 7x हो जाएगा. ठीक है, आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी.
आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब स्टूडेंट्स हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे डीई और बीसी में, डीई और बीसी में। अब स्टूडेंट्स आपका फोकस ब्लैक लाइंस पे होना चाहिए, डीई और बीसी पे। तो आप लोगों को बेटर समझाने के लिए क्या करते हैं, ये पिंक वाली लाइन हटा ही देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट सी हियर, कैन आई से if AD and BD is in the ratio of 5:7, that will be equal to AE:EC। स्टूडेंट्स अब इन दोनों पैरेलल लाइंस पे आप फोकस करो। जैसे मैंने आपको यहां बताया था, वट एवर विल बी द रेशियो ऑफ AD एंड DB, इट विल बी सेम एज AE एंड EC। सेम चीज यहां अप्लाई कर रहे हैं गाइस। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है ये अब 5 पार्ट्स के बराबर है, राइट। दिस इज इक्विवेलेंट टू 5 पार्ट्स। मान लेते हैं 5y है। So students, can I say now this will be equal to 7y? Now guys, almost the question is over. 5y की वैल्यू 6 है, क्योंकि 5 ये पूरा है। 2.5 प्लस 3.5 इज 6। 5y की वैल्यू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.2 आ गई। तो नीचे वाला पार्ट EC है, EC कितना आ जाएगा, EC will be equivalent to 7 into 1.2, that is 8.4। So students, this value actual में आ जाएगी, this value actually comes out to be 8.4। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू 6 थी, ये पूरा 6 था यहां से लेकर यहां तक। सो 6 प्लस 8.4, 6 प्लस 8.4, आंसर विल बी इक्वल टू 14.4। 14.4 is the length of AC। very 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 important theorem guys। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को नहीं समझ में आया, मुझे लगता नहीं ऐसा होना चाहिए, सो आप एक बारी रिवाइंड करके देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Okay, students, now let's move on to the next question. Now, students, there are 3 questions which are relatively tough, right? तो थोड़े अच्छे लेवल के भी मैंने questions और लिए, आप प्लीज उनको ट्राई करो। Okay, students, now the question is based on cyclic quadrilateral. Now, before I discuss the question, let me tell you some important concepts. हो सकता है कईयों को ना पता हो cyclic quadrilateral के बारे में कुछ। तो स्टूडेंट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने आपको बताया, ऑल 4 पॉइंट्स शुड लाई ऑन द सर्कल, तभी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सो नाउ आई हैव मेड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। पहली प्रॉपर्टी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, राइट। ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। नाउ देयर आर 2 मोर प्रॉपर्टीज विच यू शुड रिमेंबर। एक तो थ्योरम है जो आपको याद रखनी है। थ्योरम ये कहती है कि whatever will be the product of diagonals, whatever will be the product of diagonals, तो डायगनल्स का प्रोडक्ट हमारा क्या आ जाएगा, AC into BD, AC into BD, product of diagonals, that will be equal to, that will be equal to sum of प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट लेना है आपने, मतलब AB इंटू CD ले लिया एक बारी, प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ऑपोजिट साइड्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 ऑपोजिट साइड्स, दैट मीन्स प्लस BC इंटू AD। बहुत ही इजी है, याद रखना, AB इंटू CD प्लस BC इंटू AD। ठीक है, तो आपने सम लेना है ऑपोजिट साइड्स के प्रोडक्ट का, दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये पहली थ्योरम है रिलेटेड टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दूसरी चीज, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C इंटू S माइनस D। बिल्कुल हिरॉन्स फॉर्मूला की तरह है, बस यहां पर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D होगा, राइट। एंड इट विल बी अंडर द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में आएंगी चारों चीजें। याद रहे, ABCD आर साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD आर साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई द क्वेश्चन। फिगर बना लेता हूं मैं एक बारी फिर से, क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज है फिगर में। So students, now it is given that AD is the diameter of the circle। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन AD is the diameter of the circle। मान लेते हैं कुछ ऐसे फिगर है, कैसे भी बना सकते हो आप, आंसर में तो कोई चेंज आएगा नहीं आपके। ओके,
सो इफ ए डी इज द डायमीटर, तो इसको हमने ए ले लिया, इसको डी ले लिया, ये पॉइंट बी हो गया, ये सी हो गया, ए बी की वैल्यू 15 है, सी डी 7 है, ए डी 25 है, याद रहे ए डी डायमीटर है, राइट, तो इसको हम सेंटर मान लो, ए डी 25 है, और बी सी हमें पता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब वेन एवर देर इज अ क्वेश्चन ऑन सर्कल एंड यू सी अ डायमीटर, तो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए प्रॉपर्टी दैट डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी आपको स्ट्राइक करनी ही चाहिए जैसे ही आप डायमीटर देखो, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, राइट, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज डायमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, अगर आप फोकस करो ट्राइंगल एबीडी पे, फोकस ऑन द ट्राइंगल एबीडी, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आप देख सकते हो साइड्स हैं, एक साइड 15 गिवन है, हाइपोटेन्यूज 25 है, राइट, तो ऑब्वियसली हम यहां से फिगर आउट कर सकते हैं कि बीडी बीडी विल बी इक्वल टू 20। आई होप ये सबको ओरली पता लग रहा है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं, बिकॉज 15, 20, 25 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप सबको पता है 7, 24, 25 भी एक ट्रिपलेट होता है, 7, 24, 25 भी ट्रिपलेट होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइंगल एसीडी, अगर हम एसीडी ट्राइंगल की बात करें, तो यहां से हम कह सकते हैं कि AC विल बी इक्वल टू नाउ 24। और स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो टोटल देयर आर 6 सेगमेंट्स, राइट, टोटल देयर आर 6 लाइंस, 4 लाइंस तो क्वाड्रिलेटरल की ही है, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, और 2 डायगोनल्स है। Now students, out of 6 values you are aware of 5 values, 5 वैल्यूज आपको पता है, तो ऑब्वियसली हम 6th वैल्यू निकाल सकते हैं, थ्योरम मैंने आपको बताई हुई है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, राइट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स जो कि हम निकाल चुके हैं, बी डी एंड ए सी, सो 20 इंटू 24 विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो अगर मैं बी सी को एक्स मान लूं, तो मेरे पास आ जाएगा 25 इंटू एक्स प्लस 15 into 7. Now students, if we solve it, we'll get 480 is equal to 25x plus 105. So यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25x is equal to 375, which will give x is equal to 15 आ जाएगा, x की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फोर्थ साइड भी आ गई क्वाड्रिलेटरल की, x की वैल्यू 15 आ गई है। अब एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, स्क्वायर रूट में s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। याद रहे s सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर यहां से क्या आ जाएगा, 15 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 25 होल डिवाइडेड बाय 2, सो दिस कम्स आउट टू बी 37 प्लस 25, 62 बाय 2, दैट इज 31। तो स्टूडेंट्स, अब s की वैल्यू 31 आ गई है, 31 हम यहाँ पुट कर देंगे, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, वैल्यूज आ जाएंगे आपके पास, स्क्वायर रूट में 31 minus 15, again 31 minus 15, 31 minus 7, and 31 minus 25, that is 6. So यहां से अब आपको पता लग रहा है कि 16 और 16, यहां से एक 16 बाहर आ जाएगा, 24 इंटू 6 होता है 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12. So students, answer comes out to be 16 into 12, that is 192. That is 192. Very interesting question, guys. There are a lot of properties involved here, so I thought of taking this question and discussing it with you. ठीक है, I hope आपको अच्छा लगा होगा ये question. Now students, let's move on to the next question. स्टूडेंट्स, नाउ अगेन दिस वाज अ रियली टफ वन, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था, लेकिन अगेन मैंने बताया ना कि मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए थे जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिले। तो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि एक पॉइंट मैंने ले लिया बी, और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया लेट्स से सी, तो लाइन सेगमेंट बी सी ले ली मैंने। आप देखो, एंगल बी एंगल सी दोनों 120 डिग्रीज के बराबर है, तो ऑब्वियसली फिगर कुछ ऐसे बनेगी, 120 डिग्री तो कुछ ऐसे ही होगा बाहर की तरफ, और ये भी कुछ बाहर की तरफ होगा। तो स्टूडेंट्स, नाउ इफ आई जॉइन दिस, सो दिस विल बी ए क्वाड्रिलेटरल, राइट, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, जो कि ये वाला एंगल आपको गिवन है 120 डिग्री,
और ये वाला एंगल भी गिवन है 120। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हमें कुछ वैल्यूज पता है, ए बी की वैल्यू 3 है, बी सी की वैल्यू 4 है और सी डी की वैल्यू 5 है। एंड वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, वेन एवर यू सी अ क्वाड्रिलेटरल और आप देख रहे हो कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स 120, राइट, दो एडजेसेंट एंगल्स हैं 120 के बराबर। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी तरीका है, आप इस फिगर को एक्सटेंड कर दो, जस्ट एक्सटेंड दिस, बिकॉज इफ यू एक्सटेंड इट, अब आप सबको पता लग ही गया होगा कि क्या होने वाला है। आप देख सकते हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट, क्योंकि ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, रिक्वायर्ड एरिया। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। लेट्स से ये ओ पॉइंट ओ है, तो एरिया ऑफ ए ओ डी निकाल लेते हैं पहले। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, दैट मीन्स हाफ इंटू 7 इंटू 9 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल 60 है। स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया इसमें से माइनस कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ओबीसी दैट विल बी √3/4 इंटू 4 स्क्वायर। बस स्टूडेंट्स, अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। एओडी का एरिया हो जाएगा साइन 60 की जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं √3/2, सो एओडी comes out to be 63 √3 डिवाइडेड बाय 4, और ओबीसी का एरिया आ जाएगा 4√3। सो स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड आंसर विल बी 63 √3/4 minus 4√3। नाउ इफ वी सॉल्व इट टेकिंग एलसीएम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 √3 minus 16 √3 whole divided by 4, so which finally comes out to be 47 √3/4। अगेन स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, बट मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे को लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। ट्रिक यही है गाइस, यू नेवर नो स्टूडेंट्स, इफ नॉट इन कैट यू माइट फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन जैट। जैट का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होता है कैट से, ठीक है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक प्रॉपर्टी मैं आप सबको बता दूं, जो मुझे लगता है आप सबको पता भी होगी। इफ आई टॉक अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ आई टॉक अबाउट अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड लेट्स से एंगल ए इज 90 डिग्री, सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको पता है कि अगर हम यहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे, अगर हम यहां से मीडियन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, सो ऑल थ्री लेंथ्स विल बी इक्वल, मतलब बीडी और सीडी तो बराबर होंगे ही होंगे। इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू दी लेंथ एडी, ये तीनों लेंथ बराबर होंगी। अगर ये आर है तो ये भी आर है, तो ये भी आर है। लेकिन दिस इज ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई होप आप सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर हम इसका सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसका सरकम सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट, तो ये जो लेंथ है, जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, दैट विल बी डायमीटर ऑफ द सर्कल, दैट विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो मान लेते हैं अगर ये सेंटर है, if this is the center of the circle, so students, you can see here, now this part will be radius, this part will also be radius, and this part will also be radius, तो ये ऑटोमेटिकली तीनों लेंथ रेडियस हो जाएंगे। ये आप सबको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। सो ए बी सी is a triangle where angle BAC is equal to 90 degree. D is a point on BC such that BD is 29, तो D कहीं यहां पर होगा, और वो कह रहे BD की लेंथ है 29, CD की लेंथ है 1, और AD की जो लेंथ है वो है 30। स्टूडेंट्स, अब आपको ADC का एरिया निकालना है, ADC का एरिया निकालना है, तो ये थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन।
गाइस देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हो, याद रहे राइट एंगल ट्राइंगल है, और अभी मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया है। तो अगर हम मीडियन ड्रॉ करेंगे एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज ओ, नाउ यू कैन सी दैट ओ बी विल बी इक्वल टू ओ सी, इट विल बी इक्वल टू ओ ए। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि ओ बी, ओ सी और ओ ए, this all these three sides will be equal because they will be equal to radius of the circumcircle, right? जो सर्कल बाहर बनेगा उसकी रेडियस के बराबर होंगे। नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी बीसी की लेंथ 30 है, टोटल बीसी 30 है। तो स्टूडेंट्स अगर टोटल बीसी 30 है तो ऑब्वियसली ओबी, ओसी और ओ ए दे विल बी इक्वल टू 15 नाउ। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं 15 लिख लेता हूं कि ओ ए 15 हो जाएगा, ओ बी भी 15 हो जाएगा, एंड स्टूडेंट्स ये भी पूरा 15 है, राइट? ये ओ सी ये भी 15 ही है, तो ये वाला पार्ट मेरा 14 हो जाएगा। तो यहां मैं 14 लिख रहा हूं। अब आपने एरिया निकालना है एडीसी का, आपने एरिया निकालना है एडीसी का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आई होप आप सबको ये प्रॉपर्टी पता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये। लेट्स इफ आई ड्रॉ अ लाइन हियर, now students you can see there are two triangles and both of them are sharing a common vertex, दोनों एक common vertex share कर रहे हैं, and both of the triangles they are lying on the same base। देखो दोनों ट्राइंगल एक ही बेस पे हैं और कॉमन वर्टेक्स भी शेयर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो भी इनके बेसिस का रेशियो होगा, जो भी बीडी और सीडी का रेशियो होगा, मान लो बीडी और सीडी का रेशियो है 1:3, BD is to CD is 1:3, सो स्टूडेंट्स एरियाज का रेशियो भी 1:3 होगा। मतलब अगर ये वाला एरिया x है तो ये वाला एरिया 3x होगा। ये चीजें स्टूडेंट्स आप लोग को पता होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स आप देखो, इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल AOC, अगर हम AOC के बारे में बात करें, राइट, मैं यहां बना देता हूं अलग से। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये O है और ये C है, तो मैं AOC के बारे में बात कर रहा हूं। अब स्टूडेंट्स आप इसका एरिया निकाल सकते हो इजीली, because you can see area of this triangle, sides are 13, 14, 15, sides है 13, 14, 15। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा स्केलिंग ट्राइंगल है जो कि आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए, मतलब स्केलिंग ट्राइंगल तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट ये एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज्ड स्केलिंग ट्राइंगल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब आपको इसका एरिया बेटर है याद रखो। यू कैन कैलकुलेट इट बाय द फॉर्मूला, आई होप आप सबको फॉर्मूला पता ही है, हिरॉन्स फॉर्मूला। बट स्टूडेंट्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिमेंबर द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केलिंग ट्राइंगल। एरिया इसका 84 होता है, एरिया इसका 84। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखो, कहने से कि ओडी ओडी और सीडी का रेशियो 14:1 है, राइट? ये वाली वैल्यू आप देख सकते हो 14 है और ये वाली वैल्यू 1 है। तो बेस का रेशियो क्या है? 14:1। बेस का रेशियो अगर 14:1 है तो मैंने आपको बोला एरिया का रेशियो भी गाइस 14:1 होगा। मतलब अगर ये वाला एरिया 14x है तो ये वाला एरिया x होगा। और अभी मैंने आपको बताया इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया है 84। So students, if 14x is equal to 84, I hope you can easily figure out what will be the value of x. Value of x will be 6. तो students अगर ये वाला एरिया 84 है तो जो रिक्वायर्ड एरिया है that will be equal to 6. तो students this was not an easy question. So I hope students आपको ये question अच्छे से समझ में आ गया है, right guys? So students, with this students I'll end the session. तो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस यू कैन सी लेवल वाज वेरी वेरी गुड। शुरू में जो क्वेश्चंस किए स्टूडेंट्स, अगेन दोज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं, जो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, राइट स्टूडेंट्स? सो आई प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, right? Again, depending upon your response, students, we'll definitely try to make one more video. That's it, guys. Thank you, everyone. Bye bye, and all the best.